दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में बहुत शर्म करता था। वह उनसे भी ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद भी बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या को किस तरीके से निवारण कर पाए। उसके घर वाले भी अब उससे इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। वह जब भी कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहाँ से चला जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में दबी की दबी पड़ गई थी, लेकिन कभी भी वह किसी से अपने मन की बात नहीं बता पाता था। जब छोटा था, बच्चा था, तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग बहुत सराहते थे। लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपने जीवन को अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी और वह युवक अपनी इसी गलती के कारण बहुत परेशान रहता था। अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों को अपने मन की बात खुलकर कह पाए। जो कुछ करना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था, वह सबसे खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बातें कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। लोग कहते थे कि आज तो तेरे मुंह की जुबान भी आ गई है बाहर, लग रहा है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे डांट दिया। इस बात पर वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जी कर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी को कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वह मुझसे कुछ कहकर भी चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ भगवान। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज़ उसके कानों में पड़ी, पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं।
उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी ही होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करनी चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक उस बौद्ध भिक्षु से फिर कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा और ना मैं ही कर पाऊँगा, और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी आगे न आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़ गए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी को कोई बात नहीं बता पाता, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ गुरुदेव, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही डर नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही डरते रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक उसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से सबसे ज्यादा शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे हो या फिर बात करने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं?
युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत ही बात करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने डर से बाहर करिए। मुझे अपने डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और इसके लिए मुझे कुछ आपसे धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे ये कार्य न दीजिए। मैं उनके सामने कैसे कह पाऊंगा? मैं उनसे ये पैसे कैसे मांग सकता हूँ? मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, ऐसा ना कहें, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का पूरी तरीके से डर समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर की डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना ही होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबराकर काफी देर सोच विचार करने के बाद पुनः गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे अवश्य पूरा करने की प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर को लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे कुछ बात कहनी है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना ही धन काफी है कि और तुम्हें चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना ही काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक उस धन को लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे, इतना भी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। और यदि तुम मेरे इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान बताने वाला नहीं। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम देने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से सोचता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और यह धन को तुम्हें अपने पिता से जो मांग कर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ ये भी कहना है कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूँगा और उसे अपना काम में पूरा करूँगा।
यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से कांप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूँगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई और काम दें। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो मैंने काम तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और ये धन लौटाकर मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, यह धन अभी लेना नहीं चाहता, अभी ये धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूँगा। उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूर घूर कर काफ़ी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा होना जरूरी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है। कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता, उसमें हम नहीं होंगे या फिर नहीं, इसका भी अनुमान लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य करना चाहते हो तुम, वो तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसके पिताजी उसकी ओर करीब आए और अपनी उस युवक बेटे को गले लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले लगाया, उसको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस पुनः गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल ही वैसा किया। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही पड़ेगा। वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरीके से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं, जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं? क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे हैं? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने कहा जाओ यह पैसे फिर अपने पिता को वापस लौटा दो, मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस ये आखिरी काम है और यह बहुत ही सरल है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक को हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें ये बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आना है। जब तुम ये काम करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ी ही साधारण मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई है। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए वही बहुत है।
लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कौन देगा? कोई नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो मैंने तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर को लौट सकते हो और फिर वहीं तुम्हारे पुराने जीवन में, जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अपने डर से निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे यहाँ काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हाल में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो एक जगह चुपचाप मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब तक वह मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया। उसने आसपास तो देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे जोर जोर से आवाज लगानी ही होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला न जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उसे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। इसके अंदर ऐसा कुछ क्या खास है? इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहाँ पर लेकर बेचने आया हूँ। तभी उनमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? उस युवक ने उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी इस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति को कुछ खासियत लोगों को बतानी ही होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगाने शुरू की कि समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की एकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उसे यह सवाल करने लगे, क्या यह सच में ये मूर्ति है जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में ये सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वहीं एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के, तो कोई 400, तो कोई 6, तो कोई 7, कोई 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्याओं का समाधान करती है,
लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ और जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नज़रों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ मानो कम होने का ही नाम नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को घर लेकर वापस आ गया और उन गुरुवर के पास पहुंच गया और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो मेरे पर हंसेंगे, यदि मैं मुंह खोला तो कुछ गलत ही करूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, जो तुम्हारे मन का डर था, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आप सही कहते हैं, आपने आज मेरे मन में आत्मविश्वास जगा दिया, जिसे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से न ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने की ओर चल जाएंगे। आप अपने मार्ग में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकेंगे। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों।